हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न एंड कोड सपोर्टेड बाय न्यूटन स्कूल। सो अभी की इस सीरीज पर हम सबसे पहले रिकर्शन को देख रहे थे, देन उसके बाद हमने बैक ट्रैकिंग सीखा एंड अभी हम बैक ट्रैकिंग के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, सम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, सो दैट वी कैन गेट सम मोर कॉन्फिडेंस और रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग। सो अभी तक हमने रैट इन अ मेज सॉल्व किया है एंड क्वीन प्रॉब्लम सॉल्व किया है एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो द क्वेश्चन सेज दैट यू वांट टू फाइंड ऑल पॉसिबल वेज ऑफ अरेंजिंग टू बॉयज एंड वन गर्ल on three benches. The only constraint is girl should not be on the middle bench. It would be similar to one of the question that we solved in our first video where we did introduction on backtracking, जहाँ पे हमने देखा था कि कैसे हम possible permutations ढूंढ सकते हैं of ABC where C is coming after A, right? So it would be similar to that case only, but let's see how we can create the state space tree for this particular question and how we can code it. So the question says हमारे पास यहाँ पे 3 बेंचेस हैं एंड हमारे पास 2 बॉयज एंड 1 गर्ल है एंड द कंस्ट्रेंट इज गर्ल कभी भी मिडल बेंच पर नहीं आनी चाहिए। सो इसके क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्केच। सो यहाँ पर वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर हम फर्स्ट बेंच पर बॉय को प्लेस करें और गर्ल को प्लेस करें, राइट? देन इसके बाद अगर हम जाएंगे वी हैव अगेन 2 पॉसिबिलिटीज, या तो हम यहाँ पर सेकेंड बेंच पर बॉय को प्लेस करें या फिर सेकेंड बेंच पर गर्ल को प्लेस करें। यहाँ पर वी हैव ओनली वन पॉसिबिलिटी, जो हमें एक गर्ल गिवन थी उसे हम ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं। सो द ओनली पॉसिबिलिटीज वी आर लेफ्ट विद इज कि हम मिडल पर एक बॉय को प्लेस करें, राइट? देन उसके बाद यहाँ से वी कैन हैव ओनली वन पोजीशन जहाँ पे हमने एंड में गर्ल को प्लेस किया हुआ है। एंड अगर हम यहाँ पर देखें सो दिस इज नॉट अ वैलिड स्टेट, क्योंकि यहाँ पे मिडल बेंच पर गर्ल को प्लेस किया गया है, राइट? सो हम यहाँ पर और आगे मूव नहीं करेंगे एंड वी विल बैक ट्रैक बाय सेइंग दिस इज अ फॉल्स कंडीशन। अगर हम अब यहाँ पर देखें विच इज आवर फाइनल स्टेट टू एक्सप्लोर, सो वी कैन प्लेस boy at the end which will be a valid solution. So you can see यहाँ पे हमें 2 valid solution मिल गए हैं, right? and हमें backtrack करने की only एक बार ज़रूरत पड़ी क्योंकि यहाँ पे हमने girl को middle में place कर दिया था. So it was a very simple problem if you see. So that is why हम इसका code भी करने वाले हैं आज. सबसे पहले हम इसका pseudo code बनाएंगे and then we will try to run it as well. So देखो, let's say हमारा यहाँ पे सबसे पहले हम boolean return कर रहे हैं. सो बूलियन, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने बैक ट्रैक करते टाइम फॉल्स रिटर्न किया था, सो यहाँ पे हम बूलियन लेने वाले हैं टू रिप्रेजेंट वेदर अ सॉल्यूशन इज फीजिबल और नॉट। सो यहाँ पे हम लेट्स से काफ़ी सिंपल सा इसका नाम रख लेते हैं, इस सॉल्यूशन फीजिबल। एंड यहाँ पे इनपुट क्या क्या होने वाला है? फर्स्ट वुड बी कि आप कितने बॉयज़ को प्लेस कर चुके हो एंड कितनी गर्ल्स को प्लेस कर चुके हो। एंड देन एक हमारा इनपुट होगा जो हमारी स्ट्रिंग चल रही है, राइट? उसके बाद हम सबसे पहले लिखते हैं रिकर्शन में बेस कंडीशन, राइट? सो यहाँ पे हमारी बेस कंडीशन होने वाली है इफ बॉय इज इक्वल टू 0 एंड गर्ल इज ऑल्सो इक्वल टू 0, विच रिप्रेजेंट कि हम सारे बॉयज और सारे गर्ल्स को प्लेस कर चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं ट्रू कि हमें अपना सॉल्यूशन मिल चुका है। अदरवाइज हमें चेक करना होगा कि हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या बन सकती है। ऑल्सो यहाँ पे हमें एक और इनपुट लेना है जो रिप्रेजेंट करेगा कि अभी हम स्ट्रिंग के कौन से कैरेक्टर को फिल करने का ट्राई कर रहे हैं। सो लेट्स से इट इज लाइक इन टाइम, ओके? सो यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ बॉय इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज आर लेफ्ट टू प्लेस। तो हम क्या करने वाले हैं, एस ऑफ आई is equal to boy, okay? And then we are going to go to the next state. So is solution feasible? and यहाँ पे हम बोलने वाले हैं b-1 girl and i+1. so ये हो गया हमारा recursion. and अगर ये हमारा false रिटर्न करता है, अगर ये हुआ true, दैट इज यहाँ पे हम ट्रू रिटर्न करने वाले हैं। एल्स वी आर गोइंग टू चेक इफ गर्ल इज अवेलेबल टू प्लेस और नॉट। सो यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो एस ऑफ आई इज इक्वल टू गर्ल एंड अगेन चेक इफ द सॉल्यूशन इज फीजिबल। एंड यहाँ पे हम इस बार डालने वाले हैं g-1 एंड देन अगेन i+1, return true, and if both the condition are false
then simply return false. दैट मीन्स हम ith पोजीशन पर ना एक बॉय को प्लेस कर सकते हैं ना गर्ल को प्लेस कर सकते हैं. तो दैट मीन्स हम एक ऐसी पोजीशन पर पहुंच गए हैं जिसके आगे कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है. सो वी हैव टू रिटर्न फॉल्स फ्रॉम हेयर. बट सी, इस कोड में एक छोटा सा बग है. हम यहाँ पे ये कहाँ चेक कर रहे हैं कि जो गर्ल है वो कभी भी मिडिल बेंच पर प्लेस नहीं होनी चाहिए. सो दैट वी कैन चेक हेयर इटसेल्फ. सो वी शुड चेक दैट गर्ल काउंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0 and the index should not be equal to 1. क्योंकि यहाँ हमें पता है कि हमारे पास खाली 3 जगहें हैं. इंडेक्स ऑफ 0 प्लेस वुड बी 0, यहाँ का इंडेक्स 1 होगा एंड यहाँ का 2 होगा. सो i शुड नॉट बी इक्वल टू 1 इन दिस केस. सो अगर ये 1 कभी भी हुआ, दैट विल नेवर रिजल्ट अस इनटू अ फीजिबल सॉल्यूशन. तो हम उसे कभी ट्रेवर्स ही नहीं करने वाले. सो बैक ट्रैकिंग का हमने ये तो एडवांटेज देखा कि इट कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये ब्रूट फोर्स काइंड ऑफ सॉल्यूशन होता है, राइट. हम सबसे पहले सारे अपनी पॉसिबल सॉल्यूशंस को ट्रेवर्स करते हैं ऑलमोस्ट एवरी टाइम, एंड देन वी चेक जो हमारी नोड्स है उनका करंट स्टेट जो है वो हमारे कंस्ट्रेंट्स को मैच कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, राइट. सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ ब्रूट फोर्स नेचर. ऑल्दो हम यहाँ पे कई बार अपनी जो ब्रांचेस होते हैं उन्हें पहले डिस्कार्ड कर देते हैं अगर वो हमारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको फॉलो नहीं करता. सो इट हेल्प्स अस टू रिड्यूस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हम जो हमारे रॉन्ग सॉल्यूशंस हैं उन्हें फर्दर ट्रेवर्स नहीं करते. वी काइंड ऑफ ब्रेक द ब्रांच एट द स्टेज जहाँ पे वो कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा. इट कैन हेल्प समटाइम्स, बट अगर हम जनरली देखें तो बैक ट्रैकिंग कम्स अंडर ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम्स, एंड दैट इज वाई इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो उतना अच्छा नहीं होता. सो फ्यू ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम्स आर, एज बैक ट्रैकिंग जो है वो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम्स के अंदर आता है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट सारे अपने सॉल्यूशंस को ट्रेवर्स करते हैं एंड देन वी चेक वेदर द सॉल्यूशन इज फीजिबल फॉर अस और नॉट. आइदर इफ यू आर सॉल्विंग द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, देन हम सबसे पहले सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को देखते हैं एंड देन वी फिगर आउट व्हाट इज द मोस्ट ऑप्टिमल वन, right. So that is a benefit of it that even complex problems को हम backtracking से and recursion से काफ़ी अच्छे से solve कर सकते हैं. And the second advantage is कि जो इसका implementation होता है वो काफ़ी छोटा होता है. like it's very easy to write backtracking and recursion solutions क्योंकि इसमें हम reuse कर रहे हैं अपने कोड को. But again there are few disadvantages as well. जो first disadvantage होगा वो हमारा इसी की वजह से होगा क्योंकि ये जो एल्गोरिथम है ये हमारा ब्रूट फोर्स नेचर का होता है. दैट इज व्हाई इट इज नॉट द मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बैक ट्रैकिंग. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आपको समझ में आया होगा कि बैक ट्रैकिंग के क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं एंड कहाँ पे आपको ट्रेड ऑफ करना है बैक ट्रैकिंग को लेकर. सो दैट्स इट फॉर टुडेज ट्यूटोरियल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. बट बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू विद द फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स प्रोवाइडेड बाय न्यूटन स्कूल. If you are a beginner, if you are at intermediate level, or even if you want to get some real life explosion in web development, this course is best for you. You don't have to pay any upfront fees for this. All you need to do is to click on the link which is available in the description box and enroll in the course and start learning. So see you in the next video. Till then, take care and bye.